यही समय है जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता वोट के माध्यम से परिवर्तन ला सकती है, नहीं तो 5 साल फिर कुड़ कुड़ के जीना पड़ेगा। बटन आप जो दबाएंगे वो परिवर्तन के लिए बटन होगा। हमने पिछले साल संघर्ष किया, उन्होंने पिछले 10 साल ऐश किया। जो आपके दिल का अंदर गुस्सा है उस गुस्से को वेंट आउट करे कि इन लोगों ने 10 साल से हमारी कोई बात नहीं सुनी। जनता के विचार यही है कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए। अगर चेंज ना हो तो फिर जो है जिसे डोगरी च आखदे ने कि साड़ पेइंदा, वो पेइंदा तो इसलिए भी पेईगा गेदा है। बजेगी बांसुरी, उड़ेगी धूल, ना रहेगा हाथ ना रहेगा फूल। और जन जन की यही पुकार है, जन जन की यही आवाज है कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए। 10 साल आपने एक व्यक्ति को बहुत समय दे दिया और उस व्यक्ति ने ना लोगों की सुध ली, ना जम्मू संभाग के कोर इंटरेस्ट्स के बारे में कोई ही बात कही। आप जानते हैं कि मैं स्वयं रसाना केस में डायरेक्टली इन्वॉल्व था, उसमें मैं वकील भी था और आप सब लोग साथ में मिलके हमारे साथ सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड करते थे। उस समय भी ये जो 2 नुमाइंदे थे और खासकर जम्मू संभाग का और जो उधमपुर क्षेत्र के जो नुमाइंदे थे, इन्होंने वो बहुत हमारी प्रताड़ना की थी। तो आज लोगों के दिल की आवाज है कि परिवर्तन होना चाहिए। जो मुरली है, जो भगवान कृष्ण की बांसुरी है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमें चुनाव चिन्ह दिया है जिसपे आपने बटन दबा के वोट हमें देना है, वो परिवर्तन रिप्रेजेंट करती है। पिछली बात को लेकर 400 के बाद जो नारे लगा रही है, क्या लगता है आपको? देखिए, हर पॉलिटिकल दल जो है वो अपना बेस्ट ही करने का प्रयास करता है और उस तरीके से फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्लोगनरिंग भी होती है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि आप मीडिया के बंधु हैं, आप भी समाज में रहते हैं, आप भी लोगों से पूछते हैं। आपके विचार और जनता के विचार यही है कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए। देखिए, अगर चेंज ना हो तो फिर जो है जिसे डोगरी च आखदे ने कि साड़ पेइंदा, वो पेइंदा तो इसलिए भी पेईगा गेदा है। तो कल ही जब हमने अपने कैंडिडेचर की कि एमपी चुनाव मैं स्वयं लड़ूंगा जम्मू लोकसभा से घोषणा की, तो लोगों ने आके सबसे पहले वहां पे एक नारा लगा दिया कि बजेगी बांसुरी उड़ेगी धूल, बजेगी बांसुरी उड़ेगी धूल, ना रहेगा हाथ ना रहेगा फूल। तो इसीलिए जब लोग इस तरीके के स्लोगन हमें लिख लिख के भेज रहे हैं तो परिवर्तन तय है। और यही समय है जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता वोट के माध्यम से परिवर्तन ला सकती है, नहीं तो 5 साल फिर कुड़ कुड़ के जीना पड़ेगा। वो लोग जो समाज में संघर्ष कर रहे हैं, वो लोग जो सनातन संस्कृति सभ्यता धर्म के सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रहे हैं, वो लोग जो जम्मू संभाग की आवाज बन के आगे बढ़ रहे हैं, जनता उनके साथ है। और आप सब लोग जानते हैं, आप रेगुलरली हमें कवर करते रहे हैं पिछले 10 वर्षों में जो हमारा संघर्ष रहा है। जम्मू संभाग में जितने भी खतरे बन पड़े उनका मुंह तोड़ जवाब देने का काम हमने किया है। और इतना ही नहीं, 87 एमएलए ने मिलके और जिहादी ताकतों ने मिलके जो कानून बना दिए थे जम्मू के खिलाफ, उन कानूनों को भी हमने ध्वस्त करवाया। इसलिए हमारा संघर्ष सत्ता से बाहर रह के अगर उस लेवल का था तो सत्ता के अंदर जाके या सत्ता की सपोर्ट लेके मुझे लगता है कि जम्मू संभाग के संबंध में हम गंभीर तरीके से परिवर्तन लाएंगे। और लोगों का आशीर्वाद है। बांसुरी पे वोट दबाएं, ईवीएम पे बांसुरी अंकुर शर्मा, वहां पे बटन दबाएं। बटन आप जो दबाएंगे वो परिवर्तन के लिए बटन होगा। जो आपके दिल का अंदर गुस्सा है उस गुस्से को वेंट आउट करे कि इन लोगों ने 10 साल से हमारी कोई बात नहीं सुनी। ये जो लोकल एमपीज जो जहां से चुन के गए थे जम्मू संभाग के संबंध में कोई भी इन्होंने बात किसी कहीं पे नहीं रखी, उसे बदलने के लिए उस परिवर्तन को इंट्रोड्यूस करने के लिए बटन बांसुरी पे बटन दबाए। देखिए, ठगने की यही एक मॉडस ऑपरेंडी आप कह लीजिए होती है कि 5 साल लोगों को प्रताड़ित करना और वोट के समय पे आके तरह तरह की बातें करना। हमने पिछले साल संघर्ष किया, उन्होंने पिछले 10 साल ऐश की। हमने पिछले 10 सालों में लोगों के बीच में रह के लोगों के काम किए, जम्मू संभाग के काम किए, अपने कितनी ही कुर्बानियां देके, चाहे वो प्रोफेशनल फ्रंट पे हो चाहे वो फैमिली फ्रंट पे हो, करके समय निकाल के समाज का काम करने का प्रयास किया है। 10 साल जो लोग जनता में रहे हैं, मुझे लगता है कि जनता का पूरा मन है कि बांसुरी पे ही मोहर लगा के उनको लाएंगे। डेली वेजर, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबरर्स, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में कुक्स हैं, हमारी आशा वर्कर्स हैं, हमारा यूथ है, अनएम्प्लॉयमेंट और जो पुअरली एम्प्लॉयड हैं जिनकी सैलरीज नहीं निकल रही है, रेगुलराइजेशन नहीं हो रही है। बाकी विषयों पे मैंने टच नहीं किया था कल, लेकिन इस विषय पे विशेष तौर पे क्योंकि कैंडिडेचर की डिक्लेरेशन थी, हमने कहा था कि हम कटिबद्ध हैं, कोर्ट के माध्यम से भी हम संघर्ष कर रहे हैं। इन लोगों को रेगुलराइज करवाएंगे, ना केवल रेगुलराइज करवाएंगे, सम्मानजनक सैलरीज भी दिलवाएंगे जो पक्के एम्प्लॉय को स्टार्टिंग इनिशियल लेवल पे मिलती है। और उसके साथ साथ जो इनकी पेंडिंग सैलरीज हैं वो भी रिलीज करवाएंगे। एनवाईसी के लोग हों, एमजी नरेगा के लोग हों, हमारे 10+2 लेक्चरर्स हो, खासकर आशा वर्कर्स जो है उनके साथ जिस तरीके से सरकार ने दयनीय और दंडनीय बर्ताव किया है, मुझे लगता है कि उसका जवाब देने का समय ही है। मैं इन सब लोगों से निवेदन करूंगा, यही समय है जब आप बटन दबाएंगे,
बांसुरी पे बटन दबाएं और इन लोगों को, जिन लोगों ने आपको प्रताड़ित किया, प्रताड़ित कर रहे हैं, अभी ठग बन के आपके सामने आ रहे हैं। अगले 5 वर्षों में यही प्रवृत्ति ये रखेंगे, क्योंकि जो 10 वर्षों में जो प्रवृत्ति रखी थी वो 5 वर्षों में आगे बदलेगी नहीं। तो इस समय इनको बाहर निकाल के फेंकिए। अपनी पार्टी, अपनी सनातनी पार्टी, अपनी मुरली का निशान, बांसुरी का निशान, अपने लोग आपके जो जम्मू खित्ते की बात कर रहे हैं, कश्मीर की तो कोई बात ही नहीं करनी है ना। समस्या यही रही कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कश्मीर को भी साथ में जोड़ लेती है, जबकि कश्मीर सत्ता की कमान संभाल के पिछले 70 साल से रख रहा है। सरकारी नौकरियां उनके पास, रिसोर्सेज पे कंट्रोल उनके पास, सब कुछ उनके पास, और फिर भी ये उनकी बात करते हैं। हमने पहले ही कहा, कश्मीर की कोई बात नहीं होगी, सिर्फ जम्मू के 10 जिलों की बात होगी और जम्मू के अपने लोगों की बात होगी।